उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण विधायकों की बैठक इस समय सुर्खियों में है और इस पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से सांसद डॉक्टर संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी को स्टैंड करने की जिम्मेदारी आप पर है डॉक्टर साहब। विधानसभा चुनाव में साल भर का समय शेष है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पीएन पाठक के घर पर होती है, कुशीनगर से विधायक हैं। उसके बाद ये चर्चा में है, सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी और आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। ब्राह्मण विधायकों के अपने कुछ मुद्दे हैं, उनकी कुछ मांग है। उनको लगता है कि उनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन उनकी सुनवाई करने के बजाय, उसका समाधान करने के बजाय मैंने ये देखा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको डांट लगाई। ऐसी खबरें मीडिया में आई। तो अब ये तो ब्राह्मण विधायकों के अस्तित्व का सवाल है ना, कि वो अपना विरोध किस तरह से दर्ज कराते हैं। वो डांट के बाद चुप हो जाते हैं या मुखरता से अपनी बात कहते हैं। तो ये मीटिंग करना गलत नहीं है, लेकिन मीटिंग के बाद जिस तरह से खबरें आई कि उनको डांटा बिगड़ा गया है, तो कोई बच्चे थोड़ी हैं, विधायक है, वो अपनी बात रख सकते हैं। उनके मुद्दों का कितना समाधान हो रहा है वो देखना चाहिए। यूपी में भी आप घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, यात्रा भी निकाल रहे हैं, तीसरे संस्करण की तैयारी है। आपको लगता है कि यूपी में ब्राह्मण समाज उपेक्षित है? आपको ऐसा लग रहा घूमने फिरने में ऐसा दिखा? मैंने तो भैया पिछले चुनाव के पहले भी बोला था ये बात, लेकिन कोई माना नहीं, सबने बीजेपी को वोट दे दिया। तो इसलिए जो समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, उसको वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए सरकार के खिलाफ। अगर आप कोई परिवर्तन चाहते हैं तो लोकतंत्र में तो यही कर सकते हैं आप, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी ब्राह्मण समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की तैयारी में है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, चुनाव लड़ने का जब फैसला होगा तब आप ये सारे सवाल पूछिएगा। चुनाव तो आप लड़ ही रहे हैं ना, पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा की तैयारी है, पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग आपको विस्तार से बताएंगे विधानसभा चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी, कैसे। देखिए, बीजेपी का जो अश्वमेध का घोड़ा है रुक नहीं रहा है। बिहार में 200 प्लस सीट वो लेकर आए, यूपी उनके निशाने पर है, बंगाल और तमिलनाडु में इसी साल चुनाव है। मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि बीजेपी को आप अकेले रोक सकते हैं, या बीजेपी को रोकने के लिए आपके पास कोई रणनीति है? दो चीजें हैं जी। देखिए, बीजेपी को तो हमने उस वक्त रोका जब प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जीत कर आए थे 2014 में, और उन्होंने रामलीला के मैदान में खड़े होकर कहा था, ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना। केजरीवाल को कितनी सीटें दी जनता ने? सर 70 सीटें हैं दिल्ली में, 403 सीटों पर चुनाव होना है। तो सुनिए, सुन तो लीजिए। तो 67 सीटें आई हमारी, 3 सीट बीजेपी की आई। तो ये बात नहीं है कि बीजेपी रुक नहीं सकती, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हमारा ये मानना है कि इसमें जनता और विपक्ष की पार्टियां दोनों की भूमिका है। आप सरकार के खिलाफ वास्तव में उनके कमियों को मुद्दा बना पाते हैं या नहीं बना पाते, इस पे भी काफी कुछ निर्भर करता है। अब अगर आप मुझसे पूछें, बिहार का चुनाव लें, मैंने साफ तौर पे कहा था कि अगर एसआईआर हुआ तो बिहार में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और आपके चैनल पे ही कहा था। वो इंटरव्यू आप उठा के देख सकते हैं जी। तो और जब मैं प्रचार करने जा रहा था तब भी मैंने कहा कि मैं प्रचार करने जा रहा हूं, लेकिन परिणाम मुझे पता है यही होने वाला है। हुआ वही। जब आप चुनावी राजनीति में है तो सत्ता पक्ष की एक एक कमियों पे आपको नजर रखनी होती है और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होती है, तो आप चुनाव में सफलता पाएंगे, जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ चेहरा है, बीजेपी की पूरी ताकत है, राम मंदिर और तमाम ऐसे मुद्दे जो उनको सूट करते हैं वो यूपी में है। यूपी में बीजेपी को रोकने का आम आदमी पार्टी के पास क्या प्लान है? देखिए, हम तो जो हमारी बहुत बड़ी ताकत नहीं है, हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं है, ईमानदारी से मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हमारी जितनी ताकत है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हम रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं, वोट की चोरी जो हो रही है उसको मुद्दा बना रहे हैं। हमसे जितना हो सक रहा है। ये सब करके बिहार में तो ये सब हो चुका था ना, विपक्ष ये सब बिहार में कर चुका था, फिर भी बुरी तरीके से विपक्ष हारा। यूपी में आपके पास नया क्या है? लोग पूछ रहे हैं ना, कौन सी स्ट्रेटेजी है? वोट चोरी रुकी नहीं थी बिहार में, माफ कीजिएगा, वोट चोरी हुई वहां पे। और मैं सदन में जैसे ही आंकड़ा पढ़ने लगा, हमको सभापति जी ने रोक दिया। वहां पे जिन जिन विधानसभाओं में 60,000 70,000 वोट कटे हैं, वहां पर बीजेपी 5,000 8,000 वोट से जीती है। आप वोटर लिस्ट सामने रखिए ना, पता चल जाएगा किसके वोट काटे गए हैं। तो इसलिए आपको
हमेशा जिसको कहते हैं सचेत नागरिक के तौर पे काम करना पड़ेगा और विपक्ष की पार्टियों को भी। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को संयुक्त रूप से एक बड़ा गठबंधन बनाने की आवश्यकता है? वो जहां जहां स्थानीय स्तर पे जैसी जरूरत लोगों को लग रही है वो करेंगे। आम आदमी पार्टी तो अभी पूरे देश में हम अकेले दम पे अपना संगठन बना रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में। चलिए, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का विधानसभा दिलचस्प होने जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।